अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन। काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन में हम क्या चीज पढ़ेंगे? हम ये देखेंगे कि हमने जो हीटिंग कर्व्स पढ़े थे और हमने जो कूलिंग कर्व्स पढ़े थे, ग्राफिक डिमॉन्स्ट्रेशन हमने देखी, उसमें हम ये देखेंगे कि किसी सब्सटेंस के अंदर जब हम हीट उसको देते थे या उससे हीट लूज होती थी टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से, तो कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस आई उसमें, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आई, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आई, कौन से फेज में कौन सा प्रोसेस होता रहा, उसकी जरा हम अभी थोड़ी डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले हमने याद रखिएगा कि जब हम काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन करते हैं हीटिंग कर्व्स की एंड कूलिंग कर्व्स की, तो उसमें हम दो डायमेंशंस लास्ट में देखते हैं। एक तो हम काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर को आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर आपस में कोरिलेट करते हैं, राइट। तो एक तो हम जब काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर वाला डोमेन देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस आती रही, और दूसरा हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और फेज चेंजेस में क्या तब्दीलियां आती रही। तो हम हमारे जो डोमेन्स होंगे वो दो होंगे, और हम उसी दो डोमेन्स को हीटिंग कर्व पे भी अप्लाई करेंगे, कूलिंग कर्व पे भी अप्लाई करेंगे। वो दो डोमेन्स कौन सी थी जिनको हमने डिस्कस करना है काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन में? वो दो डोमेन्स है, एक है काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी एंड फेज चेंजेस। ये दो डोमेन्स हम इस कूलिंग कर्व में भी अप्लाई करेंगे, इस हीटिंग कर्व में भी अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने सबसे पहले हीटिंग कर्व्स पढ़े थे, तो हम हीटिंग कर्व में अप्लाई करते हैं इन दो डोमेन्स को। तो आप देखें, मैंने अगेन से वो हीटिंग कर्व दोबारा से ड्रॉ किया आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये फर्स्ट डोमेन अगर हम इस ग्राफ के हिसाब से देखते हैं तो क्या चेंजेस आती है आप देखें ना। से ए से बी तक, फिर सी से डी तक आप देखें टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। फिर ई ऑनवर्ड, ई से आगे देखें टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या चीज बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यही बात थी। तो ए से बी, सी से डी और ई से ऑनवर्ड, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इन तमाम फेजेस में ए से बी, सी से डी और ई ऑनवर्ड, उसमें देखें कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन ये तो हमने एक डोमेन पढ़ा, अब दूसरा डोमेन पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड फेज चेंजेस का। तो पोटेंशियल एनर्जी और फेज चेंजेस में क्या तब्दीली है जरा वो देखते हैं। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और फेज चेंजेस, जो हमारे पास फेज चेंज हो रहा था वो बी से सी में हो रहा था और डी से ई में हो रहा था। यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, देखिए ना, यहाँ पर सॉलिड था लेकिन यहाँ पर फेज चेंज होकर मेल्टिंग स्टार्ट हुई, बॉइलिंग स्टार्ट हुई। तो फेज चेंजेस मेरे पास बी से सी तक है और डी से ई तक है। बी से सी, डी से ई। क्या हो रहा है यहाँ पर? टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। देखते हैं जरा, बी से सी और डी से ई में टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहा इन कर्व्स में, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता रहा एज यूजुअल। तो हमने एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर की डोमेन को इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो जो एनर्जी चेंजेस आई वो देख ली। इसी तरह हमने पोटेंशियल एनर्जी और फेज चेंजेस हमने यहाँ पर देखी कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए विद द पैसेज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन अप्लाइड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट। तो हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देख ली। ये तो थी हीटिंग कर्व्स के हवाले से। अब यही दो डोमेन्स, यही काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर और पोटेंशियल एनर्जी और टेम्परेचर, ये मैं अब अप्लाई करूंगा कूलिंग कर्व्स के ऊपर। अब देखें कूलिंग कर्व्स उल्टा चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, अब अगर हम देखें यहां पर थोड़ा सा हम देख लेंगे ई से डी तक और सी से बी तक, यहां पर आप देखें काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर में ई से डी तक, ई से डी तक और सी से बी तक, सी से बी तक, आप देखें यहां पर बिल्कुल टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है दोनों में। तो मैंने क्या लिखा? ई से डी एंड सी से बी टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट होने से क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अगर ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर वाला डोमेन देखा, पोटेंशियल एनर्जी एंड फेज चेंजेस
में अगर हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और फेज चेंजेस में क्या तब्दीली आई, तो आप देखें कि जो तब्दीलियां रुनुमा हो रही है हमारे पास, वो ज्यादातर डी से सी, स्पेशली ये जो ये वाला कर्व है, यहां पर भी फेज चेंज हो रहा है, डी से सी में भी हो रहा है और बी से ए में भी हो रहा है। अब वहां पर क्या तब्दीलियां रुनुमा हो रही है, साफ पता चल रहा है कि टेम्परेचर इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। सो मैंने यहाँ पर डी से सी और बी से ए वाला कर्व लिया, वहां पर मेरे पास ये जो ये स्लोप है, इस स्लोप को मैंने लिया, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, साफ नजर आ रहा है, ये देखिए टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी और कम हो रही है, तो मैंने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही कम हो रही है। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा गौर करें, आप देखें कि हम काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन में दो बड़े डोमेन्स हैं, एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर है, एक ये हम पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी और फेज चेंजेस है, ये पढ़ते हैं। हमने ये दोनों डोमेन दोनों पे अप्लाई करनी है, हमने इसको कूलिंग कर्व्स पे भी अप्लाई करना होता है और हमने इसको हीटिंग कर्व्स पे भी अप्लाई करना होता है। फिर हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर कूलिंग कर्व्स में क्या क्या चेंजेस लेके आती है, और पोटेंशियल एनर्जी और फेज चेंजेस हीटिंग कर्व्स में। तो हमने ये दोनों डोमेन इन दोनों कर्व्स के ऊपर अप्लाई करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से एनर्जी चेंजेस आई हैं। इसको समझ लें, देख लें। अगर आपको पिछले हीटिंग कर्व्स और कूलिंग कर्व्स वाले टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ आए हुए हैं, तो इट वुड बी जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर यू गाइस। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ समझ लें उसको। थैंक यू सो मच।